गोखला के पिता का नाम मधु सिंह था। ये उन दिनों की बात है जब भारत भूमि पर मुगल शासक औरंगजेब के अत्याचार बढ़ गए थे। औरंगजेब से गोकुल सिंह का युद्ध क्यों हुआ, ये इतिहास में प्रश्न बड़ा यक्ष प्रश्न है। औरंगजेब ने जजिया कर लागू कर दिया, किसानों पर भारी टैक्स लगा दिए, मंदिरों को तोड़ दिया गया, पाठशालाओं को तोड़ दिया गया और इतने कर लगे कि किसान जो है हाहाकार मच गया और वो टैक्स देने में जो है बड़ा मजबूर हो गया। उन्होंने क्षेत्र के जमींदारों से औरंगजेब को कर न देने को कहा। गोखला के कहने पर जमींदारों ने औरंगजेब को कर देने से मना कर दिया, जिससे औरंगजेब बौखला गया। स्वाभिमानी जाट जनता ने उनके इस दुष्ट आचरण के विरुद्ध में विद्रोह करने का संकल्प लिया। गोखला को क्रांति का नेता चुना तथा गुरिल्ला युद्ध की रूपरेखा तैयार की। गोखला ने युवकों को प्रेरित एवं संगठित कर 20,000 लोगों की सेना बना ली। उन्होंने फौजदार अब्दुल नबी की सेना को परास्त कर अब्दुल नबी को मार गिराया। अब्दुल नबी के बाद हसन अली खां मथुरा का फौजदार बना। वह गोखला के सामने आने से भय खाता था और इस समय गोखला ने सादाबाद की छावनी लूट ली, जिसमें उनको बेशुमार अस्त्र शस्त्र हाथ लगे। औरंगजेब के शासन को, खजानों को जो उसने लूट किया था, उससे वो इतना व्यथित हो गया, उसने कहा कि जब तक इन जाट पीढ़ियों को का इलाज नहीं किया जाएगा तब तक इसी तरह घुराते रहेंगे और ये आज तो ब्रज प्रदेश में है, कल को आगरा और दिल्ली पर भी आकर के जो है ये आक्रमण कर सकते हैं। इसलिए उसका युद्ध होना लाजिमी हो गया था। तो इसलिए देखिए, उस वक्त के बड़े बड़े राजपूत नरेश और कोई भी औरंगजेब की तरफ उंगली तक नहीं कर सकता था। तब इस आदमी से छोटे से किसान पुत्र ने, ये किसान बेटा था। और सादाबाद की लूट के बाद औरंगजेब स्वयं 28 नवंबर 1669 ईस्वी को मथुरा पहुंचा। क्रांति का दमन करने स्वयं ने सेना का संचालन किया। भारतीय इतिहास की यह अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है कि औरंगजेब जैसा शक्तिशाली बादशाह एक सामान्य से किसान गोखला से युद्ध करने को विवश हुआ, जबकि देश के बड़े बड़े राजा महाराजाओं से उसके सेनापति या सिपहसालार ही युद्ध करते थे। वह तो गद्दी पर बैठा हुक्म देता था। आधी विजय तो गोखला ने तभी प्राप्त कर ली जब औरंगजेब उसके विरुद्ध रण क्षेत्र में आ गया। 4 दिसंबर को उसने मुरसान क्षेत्र की रेवड़ा, चंद्रक, सरखरू आदि की कुछ गढ़ियों पर आक्रमण कर दिया, किंतु क्रांतिकारी जाट किसानों ने जमकर उनका सामना किया। जब मुगल सेना उन पर हावी होने लगी, गोखला शाही सेना से दिन भर युद्ध करता रहा। उसके साथ ही मुगल सेना का संहार कर रहे थे, किंतु उसके पास मुगलों की तरह नवीन अस्त्र शस्त्र नहीं थे और न ही अच्छी किस्म की बंदूकें थी। अधिकतर उनके पास तीर कमान, तलवार, फरसा और लाठियां थी। फिर भी उन्होंने मुगल सेना में प्रलय मचा दी। लेकिन 3000 जाट किसान वीर रणसैया पर सो गए। वीर गोखला व उदय सिंह सिंघा युद्ध भूमि में युद्ध करते हुए घायल हो गए और उन्हें जीवित ही गिरफ्तार कर आगरा कोतवाली पर लाया गया। करके उसको जो है गिरफ्तार कर लिया गया और उससे कहा गया कि इस्लाम धर्म कबूल करोगे कि नहीं। उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि बादशाह, तेरा इस्लाम मुझे कबूल नहीं है और मैं हमेशा किसानों के लिए और गरीब जनता के अत्याचारों की समाप्ति के लिए तुझसे आजीवन संघर्ष करता रहूंगा। उसने कई बार पूछा कि देखिए, आपको छोड़ा जा सकता है, आप इस्लाम कबूल करो और हमारे राज्य की लूटी हुई संपदा को वापस कर दो तो तुमको माफ किया जा सकता है। उसने कहा नहीं, इसे राजा से तो मैं सशस्त्र संघर्ष ही करूंगा, चाहे मेरे शरीर के जिस्म को काटा डाला जाए। और बड़ी बेरहमी के साथ जल्लादों से उसके शरीर के एक एक टुकड़े को काट करके कोतवाली के चौराहे पर उसको छितरा दिया गया। ऐसे ही वीर जाट योद्धा वीर गति को प्राप्त हुआ, लेकिन उसने मुगल सल्तनत के सामने सिर नहीं झुकाया।